अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 13 की रिवीजन करेंगे और चैप्टर नंबर 13 है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहले हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स को एक दफ़ा रीड करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हैं इफ़ फोर्स एफ इज़ डैश दैन फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम एफ आर से रिप्रेजेंट करते हैं, देन द ऑब्जेक्ट विल मूव। वो कह रहा है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो तो हमने कहा था कि हम किसी भी हमने जब पढ़ा था ये चैप्टर तो हमने ये कहा था कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं उसको मूव करवाने के लिए, तो वो एक जो है ना वो अपोजिशन, एक मुखालफत शो करती है। ठीक है, तो वो जो मुखालफत शो करती है मूव करने के लिए उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, और जो हम खुद अप्लाई कर रहे होते हैं फोर्स उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कहते हैं अप्लाइड फोर्स। कह रहा है कि जब एक चीज़ को हमने मूव करवाना ही करवाना है, ठीक है, एक हैवी बॉक्स है, ऑब्जेक्ट कोई भी ले लें, ठीक है, एक टेबल ले लें, आपने टेबल को मूव करवाना है, या एक बैग ले लें, अगर आपने किसी चीज़ को मूव करवाना है तो क्या करेंगे, आप फोर्स लगाएंगे उस पर, और वो मूव कब करेगी, जब आपकी अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होगी और जो वो अपोजिशन जो है ना आप फेस कर रहे होगे ना उसको मूव करवाने में, यानी कि जो वो रेजिस्टेंस शो कर रही होगी वो कम पड़ जाएगी, आपकी अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो जाएगी ना, फिर वो बॉडी मूव करेगी। तो इसकी एग्जांपल क्या, अगर एक कार है, अगर एक पर्सन उसको मतलब पुश करता है, ठीक है, अगर उसका फ्यूल जो है ना वो ख़त्म हो गया तो लेकिन वो मूव नहीं कर रही, रीज़न अप्लाइड फोर्स एक पर्सन की वजह से कम लग रही है और उसकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज़्यादा है। जब टू पर्सन फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, तो जब अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो जाएगी उसकी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स से कम हो जाएगी तो वो बॉडी मूव करेगी। इसी तरह उसका क्वेश्चन यही था, अगर फोर्स एफ जो है ना क्या हो जाए फ्रिक्शनल फोर्स से कि बॉडी मूव करे, तो आपने कहना है अप्लाइड फोर्स, जिसको आपने कैपिटल एफ से कहा कि अगर एफ ज़्यादा होगी तो फिर ही बॉडी मूव करेगी। क्लियर। नेक्स्ट, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ना इज डैश दैन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है वो क्या होती है, वो लेस होती है। इसकी क्या इसको आपने कैसे किस तरह से समझना है कि एक ऑब्जेक्ट है, जब उसको अपनी मूव करवाना चाहा, जब वो रेस्ट फॉर्म में है तो ज़्यादा फोर्स लगा के हम उसको मूव करवाते हैं, और जब वो मूव करना स्टार्ट कर देता है कोई भी ऑब्जेक्ट तो फिर हम कम फोर्स से भी उसको उसकी मोशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, किसी रेस्ट फॉर्म में अगर बॉडी है उसको स्टार्ट करवाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, लेकिन अगर वो मूव करना स्टार्ट कर दे तो फिर हम कम फोर्स से भी हम उसको मूव करवा सकते हैं। ये था कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होती है वो लेस होती है। नंबर 3, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डैश टू अप्लाइड फोर्स। कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट लगाता है, ठीक है, वो क्या होती है, वो अपोजिट होती है अप्लाइड फोर्स के। मतलब जो हम फोर्स लगा रहे होते हैं ना किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने में, जो उसकी फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होती है ना वो ज़्यादा होती है रोलिंग फ्रिक्शन से, कितनी 100 टाइम्स ज़्यादा होती है। ठीक है, वैन द ऑब्जेक्ट डोंट मूव द फ्रिक्शन इज कॉल्ड। जब हमने दो तरह की फ्रिक्शन पढ़ी हैं, एक काइनेटिक फ्रिक्शन, एक स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन वो मूव नहीं कर रही तो हम कहते हैं उसमें जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, द फोर्स विच प्रोड्यूसेस रेजिस्टेंस इन द मोशन ऑफ इज नोन एज। कहता है वो फोर्स जो रेजिस्टेंस जो है ना वो प्रोड्यूस करती है, मुखालिफत करती है उसको मूव करवाने में, उस फोर्स का नाम क्या है, फ्रिक्शन। इन द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल द यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन। और लास्ट वाला ये ब्लैंक है, कहता है यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ना इसका लिखना नो यूनिट, यूनिट नहीं होता इसका, क्योंकि जो भी चीज़ रेशो में आ जाती है रेशो वाली चीज़ का यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट था टिक करेक्ट स्टेटमेंट। इफ फोर्स इज ग्रेटर, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स से, देन देयर इज़ नो मोशन। तो अभी हमने पढ़ा था एफ ज़्यादा होगी फ्रिक्शनल फोर्स से तो बॉडी मूव करेगी, तो इसने कहा है देयर इज़ नो मोशन, तो ये स्टेटमेंट इसकी रॉन्ग है, इसलिए हम क्रॉस लगाएंगे। द विस्कोसिटी ऑफ ग्रीस इज लो, कि विस्कोसिटी जो सी होती है ग्रीस की कम होती है, नो, विस्कोसिटी ग्रीस की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो चीज़ थिक होती हैं, थिक चीज़ों की जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा होती है। कहता है ट्राइंग टू स्लाइड ऑब्जेक्ट्स अगेंस्ट ईच अदर रिक्वायर्स फार्मिंग ऑफ एडहेसिव फोर्स क्रॉस। कहता है कि ट्राई स्लाइड करवाने के लिए एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए हमें एडहेसिव बॉन्ड की ज़रूरत होती है। ठीक है, रिक्वायर नो, हमें एडहेसिव बॉन्ड की ज़रूरत नहीं होती स्लाइड करवाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट था सरफेस रफनेस इज़ अ फैक्टर ऑफ फ्रिक्शन। के फ्रिक्शन हम ये समझते थे कि जो कॉज है ना फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन किस वजह से होती है, सरफेस के रफनेस की वजह से, लेकिन अब हम कहेंगे और भी फैक्टर्स हैं, इसलिए जो रफ एक चीज़ का रफ हो जाना वो जस्ट एक फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन वन और मोर ऑफ द मटेरियल्स आर रिलेटिवली सॉफ्ट, सम ऑफ द रेजिस्टेंस टू मूवमेंट इज कॉज्ड बाय डिफॉर्मेशन। कहता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में हैं, फोर्स लगाई और वो सॉफ्ट है, उनमें से एक मटेरियल वो दूसरा उसमें पुश हो जाएगा और पुश होने की वजह से उसकी शेप चेंज हो जाएगी, उसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। तो ये ट्रू है।
व्हेन वी वॉक विदाउट द फ्रिक्शन बिटवीन आवर शूज़ एंड द ग्राउंड। कहता है क्या आप हम फ्रिक्शन के बगैर मूव कर सकते हैं? तो ये क्रॉस स्टेटमेंट रॉन्ग है। इफ़ द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज़ ग्रेटर देयर मे बी नो मूवमेंट ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जब विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो उसमें मूवमेंट नहीं होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से। इन रोलिंग फ्रिक्शन टू बॉडीज टच ईच अदर एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। तो ये ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होगा, तो हमने पूरा जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी, जैसे कि आप कार की एग्जांपल ले लें, अब कार का टोटल सरफेस एरिया नीचे वाला जो सा नीचे वाली बॉडी तो नहीं ना ज़मीन के साथ टच कर रही होती, जस्ट 4 पॉइंट्स जो टायर्स हैं वही टच कर रहे होते हैं ना। तो अगर फ़र्ज़ करो हम क्या करें इसको, ये मतलब अगर चारों टायर्स को उतार दे तो क्या करेंगे, क्या होगा, तो इसकी पूरा नीचे वाला जो सरफेस होगा वो टच करेगा ना। अगर सिर्फ 4 टायर्स ही नीचे लगा दिए जाएंगे तो हम टायर्स इसलिए लगा देते हैं कि उसका सिर्फ बहुत कम एरिया जो है ना वो टच करता है। ठीक है, बहुत कम एरिया टच करता है जिसकी वजह से इजीली हम चीज़ों को मूव करवा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है ना वो 2 बार्स होते हैं जस्ट एट वन एंड ओनली वन पॉइंट पे। जो टायर का नीचे वाला पोर्शन होता है जो ज़मीन के साथ ग्राउंड के साथ टच कर रहा होता है वो एक पॉइंट होता है जो कॉन्टैक्ट में होता है बॉडी का और सरफेस का। अ नेल स्टेज इन अ वॉल ड्यू टू फ्रिक्शन। कहता है जो दीवार में हम कील वगैरह लगाते हैं फ्रिक्शन की वजह से स्टे कर जाते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट था स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब ये स्लाइडिंग और रोलिंग, काइनेटिक, स्टैटिक, ये 4 चीज़ों के बारे में ही वो बातें करेगा। ठीक है, कहता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन बाय यूजिंग। किसको यूज़ करते हुए हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं रोलिंग फ्रिक्शन में? तो हम बॉल बेयरिंग को यूज़ करते हैं चीज़ों को मूव करवाने के लिए आसानी के साथ। हाउ मेनी टाइम्स रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कहता है रोलिंग फ्रिक्शन कम है स्लाइडिंग से, कितने टाइम? 100 टाइम, अभी आपने पढ़ा। द एनर्जी लॉस्ट बाय फ्रिक्शन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ। कहता है जो एनर्जी लॉस होती है फ्रिक्शन की वजह से, तो हमने डिटेल से पढ़ा था इसमें। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है, जैसे गाड़ियों के इंजन है, ठीक है, और अदर मशीन्स वगैरह हैं। लाइट भी प्रोड्यूस होती है जब 2 चीज़ें एक दूसरे के साथ टच करती हैं, ठीक है, और साउंड भी क्रिएट होती है। तो इसलिए ABC तीनों ऑप्शन इसके ठीक हैं। कहता है यूनिट जो इसका यूनिट होता ही नहीं है इसलिए हम नन लगा देंगे। फ्रिक्शन ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड। कहता है फ्रिक्शन है लेकिन मोशन की फॉर्म में जो सी होगी उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। द फ्रिक्शन जस्ट बिफोर द मोशन ऑफ अ बॉडी, के बॉडी को मूव करने से पहले पहले तक जो फ्रिक्शन होती है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और बॉडी मूव करने के बाद जो फ्रिक्शन होती है उसको काइनेटिक। ठीक है, तो इसलिए ये स्टैटिक लगानी है कि बॉडी के मूवमेंट से पहले पहले जो फोर्स होती है, बिफोर का वर्ड आ गया इसलिए हम स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएंगे। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज डैश। तो ये यूजफुल भी है और यूजलेस भी है। ठीक है, इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू। तो इसमें कहता है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है ना इज इक्वल टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, नो। रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, नो। नीचे लिखा होगा थर्ड वाला सी पॉइंट, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो सी वाला ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट एंड फोर्स इज अप्लाइड टू स्लाइड वन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द अदर, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स रेजिस्ट द मोशन। कहता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब होगी? जब एक सॉलिड ऑब्जेक्ट दूसरे सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ टच में होगा और वो उसको जब हम मूव करवाएंगे तो वो जो रेजिस्टेंस देगी बॉडी मूवमेंट में, तो उसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, गिव 3 मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। कहता है फ्रिक्शन को कम करना हो तो क्या करेंगे हम? कहता है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स, मतलब ऑयल वगैरह हम यूज़ कर लेते हैं, जैसा कि हम गाड़ियों में मोबिल ऑयल वगैरह डालते हैं। बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, कि हम चीज़ों के नीचे टायर्स वगैरह बॉल बेयरिंग लगा के उसको इजीली मूव करवा सकते हैं। बाय मेकिंग पॉइंटेड फ्रंट ऑफ व्हीकल द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस, के उसका फ्रंट एरिया जो सा होता है ना उसको हम पॉइंटेड एंड कर देते हैं, मतलब नोक बना देते हैं उसकी फ्रंट से। ठीक है, तो जिससे क्या हो जाता है उसकी फ्रिक्शन हवा की फ्रिक्शन कम हो जाती है, इसलिए जितनी व्हीकल्स हैं वो आगे से बिल्कुल फ्लैट नहीं होती, एक उनकी ना नोक सी बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आर डिफाइन एडहेशन फोर्स। एडहेशन फोर्स क्या है? एडहेशन फोर्स इज द मॉलिक्यूलर फोर्स रिजल्टिंग व्हेन 2 मटेरियल्स आर ब्रॉट इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। कहता है जो 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के करीब आ जाएं तो उनमें बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था विंडो पे अगर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके लॉन्ग क्वेश्चन। कहता है फ्रिक्शन क्या है, इसकी टाइप्स बताएं। और दूसरा क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। और तीसरा क्वेश्चन था स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना वो ज़्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से। और 4 वाला था डिसएडवांटेजेस। तो इन 4 क्वेश्चन को आप इसमें जब आप पढ़ेंगे इसमें जो बेसिक थीम है वो देख लें। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो रेजिस्ट करती है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद वन एन अदर। कहता है ये एक रेजिस्टिव फोर्स, फ्रिक्शन क्या होती है? रेजिस्टिव फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है? रेजिस्टिव फोर्स होती है। टाइप्स क्या हैं? कहता है 3 टाइप्स हैं इसके, एक स्लाइडिंग है, ठीक है, रोलिंग है और फ्लूइड है। स्लाइडिंग में क्या होता है? 2 सॉलिड ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट एंड फोर्स इज अप्लाई टू स्लाइड वन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द अदर।
उसके बाद कहता है कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, व्हेन अ बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड फोर्स इज अप्लाई टू द व्हील, इट स्टार्ट्स टू रोल ड्यू टू द फ्रिक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद other surface. This is the starting friction for wheel. Once the wheel starts rolling, there is a resistive force that slows the wheel's motion on the other surface. This is called rolling friction. Fluid friction क्या थी, when solid object is in contact with a fluid such as liquid or gas and a force is applied to either object or fluid, there is a friction force that resists the motion. Water flowing through the hole, an airplane फ्लाइंग थ्रू द एटमॉस्फेयर। इसमें आप जो उसने डिटेल से ये बताया कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब होती है, जब दो सॉलिड ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ टच में हो। और फ्लूइड रोलिंग फ्रिक्शन कब होगी, जब एक ऑब्जेक्ट के व्हील्स मतलब दूसरी सरफेस के साथ टच में होंगे, तो जो टचिंग पॉइंट होगा वहाँ पे रेजिस्टेंस होगी, उसी वजह से वो फ्रिक्शन होगी और उसी जगह पे वो फ्रिक्शन की वजह से ही वो मूव करेगी चीज़। और तीसरी थी फ्लूइड। फ्लूइड में हम कहते हैं वो लिक्विड भी हो सकता है और एयर भी हो सकती है, ठीक है। तो उसमें जो फ्रिक्शन फेस करता है, जैसे एरोप्लेन हवा में मूव करता है तो वो भी, बर्ड्स वगैरह फ्लाई करते हैं वो भी फ्रिक्शन फेस करते हैं, तो इसको फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या थी, कहता है अगर फोर्स ज़्यादा हो जाए, फ्रिक्शनल फोर्स है तो बॉडी मूव करेगी। तो स्टैटिक में क्या था, फोर्स अगर कम है, स्टैटिक फोर्स ज़्यादा है तो वो बॉडी मूव नहीं करेगी। ये था स्टैटिक में, काइनेटिक में, ठीक है जी। और लास्ट वाला क्वेश्चन, मतलब इसमें क्वेश्चन था स्टैटिक फ्रिक्शन कहता है ज़्यादा ग्रेटर होती है काइनेटिक से, क्यों? कहता है स्टैटिक फ्रिक्शन दैट होल्ड्स एन ऑब्जेक्ट इन प्लेस इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन दैट अलाउज डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, स्लोज डाउन, जो स्लो कर देता है बॉडी को, कौन? स्टैटिक फ्रिक्शन। इन अदर वर्ड्स, वंस यू स्टार्ट मूविंग एन ऑब्जेक्ट द फ्रिक्शन डिक्रीजेज फ्रॉम स्टैटिक फ्रिक्शन होल्डिंग द ऑब्जेक्ट इन प्लेस। You are trying to slide two heavy boxes across the floor. It may be very difficult to move, but once it starts stalling, it ईजियर टू पुश। कहते हैं जब एक चीज़ स्टार्ट करना चाहें तो वो तब आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन जब वो मूव करना शुरू कर दे फिर आप कम फोर्स से भी उसको ड्रैग करवा सकते हो, ठीक हो गया। तो इसलिए कहता है कि जो है ना वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ना वो ज़्यादा, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से चीज़ें स्लो डाउन हो जाती हैं। और लास्ट था डिसएडवांटेज क्या था, कहता है एनी टाइम यू वांट टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन कैन मेक द जॉब मोर डिफिकल्ट। अगर आप काम करना चाहते हैं, किसी चीज़ को मूव कराना चाहते हैं तो फ्रिक्शन आपको लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। एक्सेस फ्रिक्शन कैन मेक इट डिफिकल्ट टू स्लाइड अ बॉक्स क्रॉस द ओवर, कि जो ज़्यादा फ्रिक्शन होती है ना, एक्सेस फ्रिक्शन, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ऑटोमोबाइल वुड नॉट मूव फॉरवर्ड वेरी वेल अनलेस इट्स फ्रिक्शन वाज नॉट रिड्यूस। कहता है कि अगर उसका फ्रंट जो व्हीकल है उसका जो शेप होती है, अगर हम वो पॉइंटेड एंड ना बनाएं, उसमें लुब्रिकेंट्स यूज़ ना करें, तो फ्रिक्शन अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको मूव करवाना मुश्किल होता है, ठीक है। ऑयल इज नीडेड टू लुब्रिकेंट द इंजन एंड अलाउ इट्स पार्ट टू मूव इजीली। कहता है कि ऑयल को हमें ज़रूरत होती है इसमें डाल के हम उसकी फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो ये था थर्ड, इसका मतलब 13 चैप्टर, इसकी हमने रिवीजन की। अब आपको अगर कोई भी नोट्स चाहिए होंगे तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कापीज़ आपकी आ गई होंगी स्कूल में, आज लास्ट डे था कॉपी सबमिट करवाने का। और नेक्स्ट ये 10 डेज़ हैं, इन्हीं 3 चैप्टर्स के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आप अच्छे से रेडी करें और एक्सरसाइज की जो ऑब्जेक्टिव थी वो रेडी करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जैसे ही आपकी मतलब वेकेशंस ख़त्म होंगी उसके बाद नेक्स्ट हम इसके जो 2 चैप्टर्स रह गए हैं वो स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।